तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, डी शर्मा से संबंधित जो सीरीज़ यहाँ चल रही है, तो उसमें आज भा से संबंधित अक्षरों के बारे में बात करेंगे जो डी शर्मा की किताब में है, भा से संबंधित अक्षर। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो भा से संबंधित अक्षर में डी शर्मा में सबसे पहला शब्द है भंगेला। भंगेला क्या है? भांग के रेशों से बनाई गई मोटी चादर। ठीक है, इसको भंगेला कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं भटवाणी। भटवाणी क्या है? गढ़वाल का खाद्य व्यंजन है। कुमाऊं में इसे चुड़कानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का खाद्य व्यंजन है, तो पूछा जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भड़गामा। भड़गामा नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुमाऊं की गाथा गीत परख मनोरंजन गान परंपरा है। इसके गायक को भगनौलिया कहा जाता है। तो भगनौल गीत भी आपको पता होगा एक। ठीक है, तो भड़गामा राजस्थान के आल्हा गीतों के समान इनको माना जाता है और भटगान से इसका विकास हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं में वीर गाथाओं को भड़ों और देवगाथाओं को जागर या भारत व प्रेम गाथाओं को गुड़ैल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं में वीर गाथाओं को भड़ों, देवगाथाओं को जागर या भारत व प्रेम गाथाओं को गुड़ैल कहा जाता है। इनके गायक हुड़किया, चंपया और रण चंपया कहलाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट जरूर करना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है जो हमारा शब्द है वो है भड़ो। भड़ो क्या है? एक प्रकार की वीर गाथा है। वीर गाथा किसकी है? भ्रमदो, रतनचंद, रणुबोर, रणुरोत, सकरामकार की, उदयभिष्ट, रतुआ, फड़त्याल, लाली सोन, अजवा, बफौल इत्यादि की जो वीर गाथाएं हैं ये भड़ों के नाम से जानी जाती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कटकू, इसी में है कटकू। कटकू क्या होती है? सैन्य प्रस्थानों यानी गाथाओं का संबंध भी इसी प्रकार की वीर गाथाओं से है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा भद्राज। तो भद्राज देवता का जो टेम्पल है वो सभी जानते हैं कि मसूरी में है। तो ये जौनसार बाबर की एक लोकप्रिय देवता भी हैं। वर्षा पशु धन रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है और मसूरी, जौनपुर, टिहरी में इनके नाम पे मेला भी आयोजित होता है और वहीं इनका एक मंदिर भी है फेमस, भद्राज टेम्पल। पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा भद्रकाली। भद्रकाली क्या है? ये उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित एक देवालय है। इसी नाम का एक अन्य देवालय बागेश्वर की कमस्यार घाटी में भी है। तो ध्यान रखना, भद्रकाली टेम्पल जो है उत्तरकाशी में भी है और आपका बागेश्वर में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा भरड़। भरड़ क्या है? भरड़ा यानी जादू टोने से संबंधित व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, भरड़ यानी भरड़ा जो होता है वो जादू टोना जो करता है उससे संबंधित व्यक्ति को भरड़ा कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला पॉइंट है भद्रीगाड़। अगला शब्द है हमारा भद्रीगाड़। भद्रीगाड़ क्या है? जौनसार बाबर की एक प्रसिद्ध नदी है। आप जानते भी हैं कि भद्रीगाड़ ये शायद आई थिंक यमुना या टोन्स में से एक की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसको देख लेना आप, इंपॉर्टेंट है लेकिन भद्रीगाड़। आगे है भद्रियाला। भद्रियाला क्या है? रवाई के कोल्टा जाति द्वारा पितरों के सम्मान में एक प्रकाश पर्व का नाम है भद्रियाला। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरियोस्वाला। भरियोस्वाला गढ़वाल का एक पकवान है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है भरल। भरल क्या है? हिमालयन ब्लू शिप के नाम से प्रसिद्ध है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलता है और 2010 के ओली विंटर गेम्स में यह शुभंकर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हिमालय चोटियों का कुशल पर्वतारोही जीव भी इसको कहा जाता है। और 2011 की रिपोर्ट हिंदुस्तान अखबार में जो एक रिपोर्ट छपी थी उसके अनुसार नंदा देवी नेशनल पार्क में 2500 भरल है वर्तमान में। ठीक है, तो ये भरल से संबंधित टॉपिक को आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भरत मंदिर देहरादून, टिहरी व पौड़ी जनपदों की सीमा बिंदु पर है, ऋषिकेश में है। ठीक है, तो वैसे तो मेनली जो बोला जाता है कि भरत मंदिर जो है आपका वो पौड़ी में है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी देहरादून, टिहरी व पौड़ी की सीमाओं पर है ये। भदाण देवता। भदाण देवता गढ़वाल के कृषकीय देवता हैं। कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो गढ़वाल के कृषकीय देवता यानी कृषि कार्यों से संबंधित इनकी पूजा होती है। तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में भी ये फेमस है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए हमारा, इसका कोई मंदिर, मूर्ति या पूजा स्थल नहीं होता, बल्कि इसका पूजा स्थल खेतों की दलदली भूमि होती है। गढ़वाल में ऐसी भूमि सेमला व कुमाऊं में सिमेल कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इनका कोई टेम्पल नहीं होता, बल्कि जो बदाण देवता का जो पूजा स्थल होता है वो दलदली भूमि ही होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है भरपूजा। भरपूजा क्या है? जोशीमठ स्थित नवदुर्गा शक्तिपीठ में। ठीक है,
जोशीमठ स्थित नवदुर्गा शक्तिपीठ में ये भरपूजा आयोजित की जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भराड़सर ताल तो उत्तरकाशी जनपद में गोविंद वन्य जीव विहार में है। तो ये तो देखिए जानते ही हैं सभी कि भराड़सर ताल आपका उत्तरकाशी जनपद में है, परंतु कई बार ये पूछ लेगा कि किस नेशनल पार्क में, किस वन्य जीव विहार में है, तो ध्यान रखना गोविंद में है। ठीक है, इसके तट पर ब्रह्मकमल व फेनकमल इसकी शोभा बढ़ाते हैं। और फतेह पर्वत उत्तरकाशी जनपद में, ये भी ध्यान रखना पॉइंट, फतेह पर्वत कहाँ है, तो उत्तरकाशी जनपद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखना इस शब्द को। तो ये क्या है, एक ये टीबी रोगियों हेतु टीबी सैनिटोरियम, ठीक है, टीबी रोगियों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, टीबी सैनिटोरियम के रूप में, और नैनीताल में है। यही भीमताल भी है। लोक देवता गोलू का देवस्थल माना जाता है इसको। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भी यही है। पायलट बाबा का आश्रम भी यही है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गागर, यानी जिसे आप गरगांचल और गरगांचल रामगढ़ कहते हैं, तो वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही महादेवी वर्मा का सृजन पीठ भी यही है। तो सारी चीज़ें नैनीताल में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नैनीताल प्रवास के दौरान गीतांजलि भी यहीं लिखी थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। गागर ऋषि की तपस्थली भी यही है। गागर ऋषि यानी गर्ग की तपस्थली भी इसको माना जाता है, किसको, भवाली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भविष्य बद्री, देखिए भविष्य बद्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पंचबद्री हैं उनमें से एक भविष्य बद्री है। चमोली तपोवन के निकट सुभाई ग्राम में धौली गंगा के तट पर है। धौली गंगा नदी के तट पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं जब भविष्य में पटमिला में नर व नारायण पर्वत मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम का मार्ग अवरुद्ध होने से भगवान विष्णु की मूर्ति की इसी देवस्थल पर पूजा होगी। तो भविष्य बद्री में कहते हैं कि जब कि बद्रीनाथ के मतलब नर और नारायण पर्वतों के मिलने से जब बद्रीनाथ जो धाम है उसके मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, तो भगवान विष्णु की जो पूजा होगी वो इसी भविष्य बद्री में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागलिंग पिथौरागढ़ के सीराकोट व डीडीहाट में प्रभावी है। ये देवता जो हैं पिथौरागढ़ के सीराकोट व डीडीहाट में प्रभावी हैं और मूलतः नेपाल के लोक देवता हैं। इन्हें मलयनाथ का पिता कहा जाता है, भागलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी, भागीरथी गोमुख उत्तरकाशी से निकलती है। भैरव घाटी में जाड़गंगा नदी मिलती है इससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भागीरथी से धरती पर लाए परंतु ऋषि जहनु ने इसे पी लिया। ऋषि जहनु के मुख से पुनर्जन्म होने के चलते इसे जानवी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना भागीरथी का एक अन्य नाम जानवी नदी भी है, और क्योंकि जहनु के मुख से पुनर्जन्म हुआ था इसका, तो इसलिए इसे जानवी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है भाटकोट का किला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ जनपद में है। सिरपतिया धारा इसी कुएं से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भांड, भांड क्या है, जौनपुर व जौनसार में बराज दीपोत्सव है। एक प्रकार की बूढ़ी दीपावली से संबंधित है, दियाई से संबंधित एक लोक अनुष्ठान भी इसको कहा जाता है। भांड क्या कहते हैं, बाबड़ बाबोई नामक घास से सर्प के समान रस्सा बनाकर उससे रस्सा किसी के आयोजन भी इस भांड में के अवसर पर देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भात, भात ये एक प्रकार का कर था जो कि चंदों के समय वसूला जाता था। इसमें कुछ प्रकार के भात जैसे चौरालो भात, दौरे पर गए सरकारी गुमास्तों को देकर। ठीक है, शाप को भात राज्य में संकट की स्थिति में वसूला जाता था, शाप को भात। आगे बढ़ते हैं। सिरदार का भात, जेठ का भात, ये इस तरह के कर थे। ठीक है, तो भात ध्यान रखना एक प्रकार का कर था चंदों के समय। भात पिठाग, तो पिथौरागढ़ के जोहार यानी दामतारो विवाह से संबंधित सामाजिक परंपरा या टीका या रसाई या मंगनी, सगाई या मंगनी जैसी प्रक्रिया का ये एक विधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इसमें सगाई के दिन वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के यहाँ बकरा काटकर सगाई की रस्म को पूरा किया जाता है, जिसे बेल बकरा भी कहा जाता है। तो ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, बा से संबंधित अक्षरों में बेल बकरा। अगर आपने मेरी वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो ये शब्द मैं वहाँ पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। ठीक है, बा से संबंधित अक्षरों में भी आया था ये शब्द। इसके बाद लड़की का विवाह कहीं और नहीं हो सकता, ये भी मैंने आपको वहाँ बताया था। आगे बढ़ते हैं। भात बाकरो, तो कुमाऊँ के शासकों द्वारा खेतीहर प्रजा पर लगाया जाने वाला कर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे भात प्लस बकरा भी कहा जाता था। कृषकों से इसमें दाल, चावल, नमक, घी एवं बकरा लिया जाता था, इसलिए इसे भात बाकरो कहा जाता है। ठीक है, भात एक प्रकार का कर भी था, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भातु, जब पुराने समय में यानी पिछले समय में लोग धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर
अपने क्षेत्र में दयवोरा के लिए निकलते थे तो उनके गांव की किसी कन्या द्वारा रास्ते में उनके लिए भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था की जाती थी। इसे ही भातु कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, पुराने समय में जब लोग धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर धार्मिक कार्यों के लिए निकलते थे, दयगोरा जो कि पिथौरागढ़ जनपद में एक देव यात्रा भी होती है, तो उनके गांव की किसी कन्या द्वारा रास्ते में उनके लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की जाती थी। इसे ही भातु कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रथा कुमाऊं में तो समाप्त हो चली है, परंतु गढ़वाल में आज भी यह प्रथा बनियात के रूप में जीवित है। तो बनियात भी ध्यान रखना कि एक प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित प्रथा है, जिसमें जो है जो लड़की है वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था देखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत गान जागर, ये क्या है इसे समझते हैं। कुमाऊं के पूर्वी क्षेत्र में पांडव गाथा का आयोजन भारत गाथा या जागर गान के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखना, भारत यानी गान जागर क्या है, कुमाऊं के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित एक पांडव गाथा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भ्रामरी देवी यानी कोट की माई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कोट की माई या भ्रामरी देवी का मंदिर कत्यूर घाटी बागेश्वर में है। ठीक है, और देखिए कत्यूरी साम्राज्य के चलते पहले इसका नाम रणचूला कोट या रणचूला हाट था, अतः इसे कोट यानी किला की माई की देवी भी कहा जाता है, यानी किले की देवी के रूप में इसको जाना जाता है, भ्रामरी देवी को, कोट की माई को। ठीक है, इससे संबंधित जो राजा हैं वो जगतचंद 1712 तथा राजा देवीचंद 1726 के 2 ताम्र शासन यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो है मतलब इस मंदिर से 2 राजाओं का नाम जुड़ता है, एक तो जगतचंद का और एक देवीचंद का, ये भी ध्यान रखना। भ्रामरी देवी ने अरुण नामक दैत्य का वध किया था, तभी से फेमस हो गई काफ़ी कुमाऊं के क्षेत्र में यानी बागेश्वर में। आगे बढ़ते हैं। भासर, देखिए दोस्तों भासर क्या है, भासर क्या है, टिहरी कड़ाकोट पट्टी में स्थित एक देव स्थल है। इसका निशान प्रतीक होता है लोहे का त्रिशूल या कटार। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक देवस्थल है, भासर टिहरी में है। नागराजा का इनको मामा कहा जाता है, वह अन्य देवताओं का ये बूढ़ा मामा कहलाता है। ठीक है, बिजली गिराना, पानी को दूध बना देना, अग्नि को निष्प्रभावी कर देना इसकी शक्तियों के सूचक हैं। तो डी शर्मा की किताब में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा किसी भी अन्य किताब में आपको संस्कृति उत्तराखंड की नहीं बताई जाएगी, जैसे कि डी शर्मा बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिकियासैंण, भिकियासैंण क्या है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में प्रसिद्ध एक स्थल है जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। मछली के शिकार व हिमालय दर्शन के लिए काफ़ी फेमस है भिकियासैंण। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा भिटारा। भिटारा क्या है, इसे धुप्पी भी कहते हैं, सुरही वर्ग की एक वनस्पति है ये। इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो माचिस की तीली लगाते ही जल उठती हैं। इसका प्रयोग धूप और अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। ये 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है हिमालय के क्षेत्र में। तो भिटारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लेना। ठीक है, और आज का लास्ट शब्द हम पढ़ेंगे भिटौली। भिटौली क्या है, देखिए भेंट में दी जाने वाली एक प्रकार की वस्तु है भिटौली। चैत्र मास में भाई या माता पिता द्वारा विवाहिता पुत्र या बहन को दी जाने वाली भेंट है। ठीक है, क्या भिटौली। भिटौली को आलो आवो भी कहते हैं, आलो आवो भी कहते हैं भिटौली को। ठीक है, इससे संबंधित गोरीधना व भागुली की लोक गाथाएं प्रचलित हैं जिन्हें ऋतुरैण कहते हैं। तो दोस्तों डी शर्मा से संबंधित जो सीरीज है उसमें जो भा से संबंधित अक्षर है उसमें आज यही करते हैं पूरा, और कल जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि भा से संबंधित अक्षर को निपटा दूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एक वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो अभ्यर्थी इतना ढंग से उसको नहीं देखते हैं, परंतु अगर छोटी वीडियो होगी तो अभ्यर्थी का मन भी पूरा लगा रहता है पढ़ाई में और साथ में वो अच्छे से इनको नोट डाउन करता हुआ भी चलेगा। और देखिए अब डी शर्मा से मैं बार बार कहता हूँ कि पेपर आपका डी शर्मा से भी बन रहा है। 2 से 3 सवाल आपको हर एग्जाम में डी शर्मा से देखने को मिलेंगे। 2 से 3 छोड़ो, बल्कि अपितु बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई तो कॉमन सवाल हो जाते हैं, जैसे वो परीक्षावाणी में भी होते हैं, डी शर्मा में भी होंगे या किसी अन्य बुक में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, परंतु ये कुछ यूनिक शब्द इन्होंने डी शर्मा ने अपनी किताब में जो मतलब इनका संकलन किया है, तो आयोग की उन पे ज़्यादा नज़र है। तो जब वो बना रहा है तो उसमें 4 जैसे कूट वाले ऑप्शन डालता है, तो कई बार अभ्यर्थी उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, और हर दिन मेरा लेक्चर आता है यहाँ पे डी शर्मा से संबंधित, तो आप मेरे साथ बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक और कमेंट करने के लिए भी
उन्हें ज़रूर बोलें। तो चलिए कल मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।